राष्ट्रगर्व भारत विरोधी सोच पर सीधी चोट करता है और हमें अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत से सीधे जोड़ता है, उसकी असली तस्वीर दिखाता है ताकि हर भारतवासी को देश पर और गर्व हो सके। तो राष्ट्रगर्व में आज बात भारत की उस अनोखी विरासत की जो दुनिया के लिए आज भी अचंभा है। भारत की अद्भुत इंजीनियरिंग बॉस, अद्वितीय गणितीय ज्ञान बॉस, उन्नत वैज्ञानिक कौशल और चमत्कार लगने वाली कारीगरी की मिसाल, दुनिया में अपनी तरह की इकलौती बनावट जिसके रहस्यों की गुत्थियां वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं एलोरा के कैलाश मंदिर के पीछे की गर्व से भर देने वाली वो बातें जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे या कम ही जानते होंगे। यह दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है बॉस जिसे जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बनाया गया। एक विशाल पहाड़ी की कठोर चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर, यानी पहाड़ी की चोटी से उसकी जड़ की तरफ बढ़ते हुए पत्थर काटे गए। भाई ये सामान्य से उल्टी प्रक्रिया है। आप नीचे से काटते काटते तराशते तराशते ऊपर जाते हैं। कैलाश मंदिर उल्टा बना है, ऊपर से पत्थर को काटते काटते, पर्वत को काटते काटते नीचे आकर बना है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें सबसे पहले मंदिर का शिखर बना, फिर मंदिर की दीवारें बनी, गुफाएं, गर्भगृह और गलियारा, और सबसे अंत में मंदिर की बुनियाद बनाई गई। इसलिए एलोरा का कैलाश मंदिर हम सब के लिए राष्ट्रगर्व का एक अनूठा अध्याय है जिसे दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के आर्किटेक्चर सिलेबस में एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। इसे वर्ल्ड क्लास रॉक कट और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण माना जाता है। यहां तक कहा जाता है कि ऐसा निर्माण तो एलियंस ही कर सकते हैं। हैरानी यही है कि हमारी जिस प्राचीन विरासत की मिसाल दुनिया देती है, हम भारतीय ही उससे अनजान हैं। उसके लिए हमारे मन में गर्व का भाव क्यों नहीं है बॉस? क्योंकि उसे हमारी याददाश्त का हिस्सा बनने ही नहीं दिया गया। हमारे सिलेबस में भी उसे बस कहने भर को जगह दे दी गई। उसकी जगह लाल किला, ताजमहल, दुनिया भर की मुगलिया इमारतों का इतिहास हमारे दिमाग में ठूंस दिया गया, जैसे भारत की एकमात्र विरासत वही है। लेकिन आज आपको गर्व से भर देने वाली इस मंदिर की कहानी देखनी चाहिए। ये वायरल वीडियो चंद घंटे पहले का है जिसे ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट डंकन मैकनॉट ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। डंकन ऑस्ट्रेलिया से खास तौर से एलोरा आए थे कैलाश मंदिर घूमने के लिए। कैलाश मंदिर के हैरान कर देने वाले आर्किटेक्चर ने उन्हें भारत की प्राचीन संस्कृति, उसके वैभव का जयकारा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। बेहद कठोर पत्थर पर की गई एक से एक बारीक कारीगरी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो भारत माता की जय के नारे लगाए। ऐसी ही तस्वीरें पिछले साल 21 से 23 नवंबर के बीच एलोरा में दिखी थी, जब G20 देशों के राजनयिकों समेत करीब 30 देशों के प्रतिनिधियों ने वहां का दौरा किया था। वो एक्यम 2025 नाम का कार्यक्रम था जिसे यूनेस्को और महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड हेरिटेज सीरीज के तहत आयोजित किया था। विदेशी राजनयिक कैलाश मंदिर के अद्भुत निर्माण पर हैरान थे। ये बात उन्हें हैरान कर रही थी कि 8वीं सदी में यानी आज से 1200 साल पहले कैसे एक पहाड़ी को उल्टा काटकर बेहद खूबसूरती से तराशा गया। चमत्कार सा लगने वाला लगभग 100 फीट ऊंचा, 195 फीट लंबा और 145 फीट चौड़ा कैलाश मंदिर बनकर तैयार हो गया। सैटेलाइट व्यू से कैलाश मंदिर को देखने पर पता चलता है मंदिर पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ एक परफेक्ट सरल रेखा में बना है। मंदिर निर्माण के लिए पहाड़ी के बीचों बीच काटा गया गड्ढा पूरी तरह आयताकार है। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि मंदिर के चारों ओर की दीवारों और मुख्य मंदिर के बीच की दूरी हर तरफ एक समान है, जो निर्माण के समय की गई लेजर जैसी सटीक प्लानिंग को बताती है। कैलाश मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा यानी शिखर ठीक उस जगह पर है जो मंदिर की बुनियाद का ज्यामितीय केंद्र है। इस तरह ये वजन के संतुलन का भी बेजोड़ नमूना है और इसी वजह से 1200 साल बाद भी तमाम बड़े भूकंपों को झेलकर भी कैलाश मंदिर खड़ा है।
नासा के वैज्ञानिक तक मान चुके हैं कि 8वीं सदी में बिना किसी मैग्नेटिक कंपास या फिर जीपीएस के पहाड़ की चोटी पर एक सटीक डिजाइन बनाना एक गणितीय चमत्कार है। ऊपर से देखने पर मंदिर का आंगन और मुख्य गलियारे एक विशाल एक्स या क्रॉस जैसी आकृति बनाते हैं। ये एरियल व्यू ये साबित करता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने कैलाश मंदिर को इस तरह रचा कि केवल जमीन पर खड़े व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अंतरिक्ष से देखने पर इसका खास आकार ध्यान खींच सके। इसलिए कई विदेशी रिसर्चर्स इसे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र मानते हैं। और यहीं से कैलाश मंदिर के निर्माण में एलियन वाली थ्योरी भी पश्चिम के देशों ने जोड़नी शुरू कर दी। क्या ये भारत के प्राचीन ज्ञान की गहराई को कबूलने से बचने का तरीका था या सनातन धर्म के दैवीय कनेक्शन पर उनकी मुहर थी? आखिर कैलाश मंदिर में ऐसी और कौन सी वो अद्भुत बातें जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से एलियंस से उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा था? इसकी चौंकाने वाली परतें आज भी राष्ट्र गर्व में खुलने वाली हैं। सनातन की यह ताकत गर्व से भर देती है, राष्ट्र को गर्व से भर देती है। लेकिन आप सोचिए कि इस इमारत के बारे में, इस मंदिर के बारे में, इस अद्भुत कला के बारे में कितने लोगों को पता है जिसके जरिए इस मंदिर को बनाया गया सदियों पहले। आज की इमारतों में अगर कोई पत्थर गलत लग जाए तो उसको बदला जा सकता है, लेकिन कैलाश मंदिर नेगेटिव आर्किटेक्चर है बॉस। नेगेटिव आर्किटेक्चर यानी यहां मंदिर निर्माण के लिए पत्थर जोड़ा नहीं बल्कि काटा गया। आप कल्पना करके देखिए कि अगर एक भी शिल्पकार की छेनी से 1 इंच पत्थर ज्यादा कट जाता तो कैलाश मंदिर के निर्माण में लगे पूरे 18 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती और मंदिर का संतुलन इस तरह बिगड़ जाता कि भूकंप का एक हल्का झटका भी इसको पल भर में तबाह कर दे। पहाड़ी काटकर बनाए जा रहे मंदिर में ऐसी गलती को सुधारने का कोई तरीका ही नहीं था। इसे प्राचीन भारत के उस अद्भुत ज्ञान विज्ञान की करामात ही कहेंगे कि 0 एरर के साथ यह मंदिर बनाया बॉस। सोचिए, देश में ऐसी तकनीक, ऐसा हुनर हो और आज से इतने साल पहले हो तो यह वाकई गर्व का विषय है कि नहीं? लेकिन आप में से कितनों को इसके बारे में पता है? इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर दुनिया भर के वास्तुकला विशेषज्ञ इसकी गणितीय कैलकुलेशन की सटीकता पर अचंभित है, क्योंकि आज भी ऐसी गणितीय सटीकता केवल सुपर कंप्यूटर की जटिल गणनाओं से ही संभव है। आज हमें ऐसी संरचना के लिए ऑटोकैड और 3D मॉडलिंग जैसे सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है ताकि लोड बेयरिंग यानी वजन सहने की क्षमता का पता चल सके। लेकिन आप सोच के देखिए कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरों ने यह सब अपने दिमाग में कैसे कैलकुलेट किया होगा। कुछ नहीं था उस वक्त, कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं। उन्होंने गणितीय गणनाओं से कैसे जान लिया कि पहाड़ का कितना हिस्सा काटने पर मंदिर गिरेगा नहीं, ढहेगा नहीं। मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग के चरम पर होने के बावजूद एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा दूसरा ढांचा खड़ा करना आज भी असंभव माना जाता है। आज दुनिया इस पर हैरानी जताती और कहती कि ऐसा तो एलियंस ही कर सकते हैं। तो क्या हमारे लिए राष्ट्र गर्व की बात नहीं है? एलियंस की कहानी वो बोलते होंगे, एलियंस थोड़े ही किए हैं। लेकिन सवाल यह कि आप सोचिए, किसी को समझ में नहीं आता कि इंसान ने कैसे कर दिया, वो हमने करके दिखाया। और अब एलोरा के कैलाश मंदिर से जुड़ी उस रहस्यमय पहेली की बात जिसका जवाब मॉडर्न साइंस आज तक नहीं ढूंढ पाया, उस पर अटकलें लगाना तक मुश्किल है। कैलाश मंदिर अनंत काल तक जस का तस रहे, इसके लिए ज्वालामुखी के लावे से बनी बेसाल्ट चट्टान को खास तौर से चुना गया। एलोरा की चट्टानें बेसाल्ट चट्टानें हैं जो दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से एक। आज के डायमंड कटर भी इस पर काम करते समय घिस जाते हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग का आज का गणित कहता है कैलाश मंदिर को बनाने में जब बेसाल्ट चट्टानों को काटा गया तो कम से कम 4 लाख टन पत्थर का मलबा निकला। 1200 साल पहले बिना किसी मशीन के 4 लाख टन कठोर चट्टान को मक्खन की तरह तराशना किसी चमत्कार से कम नहीं है बॉस। पत्थर के उस मलबे से अगर आज बिल्डिंग बनाई जाए तो 7 मंजिला लंबी चौड़ी इमारत बन जाएगी। अगर पत्थर के उस मलबे को 1000 वर्ग मीटर के दायरे में सिर्फ रख दिया जाए तो 222 मीटर ऊंची पहाड़ी खड़ी हो जाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि एलोरा के 100 किलोमीटर के दायरे में बेसाल्ट पत्थरों का एक भी मलबा मौजूद नहीं है। पत्थरों के उस मलबे का एक निशान मौजूद नहीं है भाई। इसलिए आज भी सबसे बड़ा रहस्य यह भी है, एक तो है कि मंदिर बनाया कैसे, इतना कैलकुलेशन कैसे हुआ, और दूसरा बड़ा सवाल है कि कैलाश मंदिर बनाने के लिए जो पहाड़ से 4 लाख टन मलबा निकाला
वो मलबा कहां गया भाई? आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर इतने बड़े मलबे को ठिकाने लगाना है तो भी हजारों ट्रक की जरूरत पड़ेगी और इसे पूरा करते हुए कई साल गुजर जाएंगे। मॉडर्न साइंस भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाता। तो कुछ लोग हवाई तर्क देते हैं कि अरे एलियन की बनाई संरचना है जिसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके पत्थरों के उस विशाल मलबे को जमीन के नीचे दफना दिया होगा। एलियन नहीं है बॉस, यह अपनी सनातन और पुरातन की ताकत है जिससे आज तक आपको एलियन यानी अनजान रखा गया। एलोरा के कैलाश मंदिर की भूमिगत सुरंगें और गुफाएं आज भी पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझा रहस्य हैं। सुरक्षा गार्डों के अनुसार एलोरा में कई गुफाओं में 40 फीट गहरी सुरंगें हैं जो सक्रिय होकर समकोण पर मुड़ती हैं और यहाँ ताले लगे हैं। आगे जाकर ये इतने सक्रिय होने लगते हैं कि एक इंसान भी आगे नहीं जा सकता। इन सक्रिय और अंधेरे रास्तों वाली आयताकार सुरंगों के बारे में कई रोमांचक और रहस्यमय दावे किए जाते हैं। इनसे एलियन की कहानी जोड़ी जाती है। दावा किया जाता है कि यहाँ से उस अंडरग्राउंड रहस्यमय शहर का रास्ता जाता है जो एलोरा के नीचे दफन है, जहाँ कैलाश मंदिर के पत्थरों का मलबा छिपाया गया है। सुरक्षा कारणों और ऑक्सीजन की कमी के चलते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनमें से अधिकांश रास्तों को लोहे के दरवाजों और पत्थरों से स्थायी रूप से बंद कर दिया है। आधुनिक इंजीनियरों का मानना है कि ये सुरंगें मुख्य रूप से वेंटिलेशन के लिए बनाई गई होंगी ताकि मंदिर की गहराई में काम करने वाले कलाकारों को ताजी हवा मिलती रहे। इसी तरह कुछ सुरंगों का उपयोग पानी की निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम के लिए दिखता है, लेकिन स्विस लेखक एरिक एंटन पॉल वोन डेनिकेन जैसे कई विदेशी रिसर्चरों ने ऐसी हैरान कर देने वाली संरचनाओं पर एलियन थ्योरी को आगे बढ़ाया। 60 के दशक के आखिर में उन्होंने भारत, मिस्र और दक्षिण अमेरिका की यात्राएं कर एक किताब लिखी, कैरियर्स ऑफ द गॉड्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट। 1968 में पहली बार छपी ये किताब खूब मशहूर और चर्चित हुई। इस किताब में डेनिकन ने दावा किया कि प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि मिस्र के पिरामिड, स्टोनहेंज से लेकर सनातनी सभ्यता का एलियंस से कनेक्शन रहा है। अनेक पुरातात्विक संरचनाएं और कलात्मक निर्माण के पीछे एलियंस तकनीक दिखती है। उन्हें मनुष्य नहीं बना सकते। एलोरा के शिव मंदिर को लेकर भी वैसी ही व्याख्याएं की गई। एलियन थ्योरी देने वाले एरिक डेनिकन का इसी 10 जनवरी को 90 साल की उम्र में निधन हुआ, तो कैलाश मंदिर के निर्माण की एलियन थ्योरी फिर चर्चा में है। खैर, एलियंस वाले दावे तो अपनी जगह, सच्चाई, ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि एलोरा के कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और इसे बनने में 18 साल लगे। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया की रिपोर्ट कहती है आज अगर 7,000 मूर्तिकार और मजदूर रात दिन काम करें तब भी 4 लाख टन पत्थर काटकर इतने सटीक तरीके से इतनी बारीक नक्काशी करने में 1-2 नहीं बल्कि कई दशक लग जाएंगे। 18 साल में कैलाश मंदिर बना देना असंभव सा काम था। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। वास्तुकला की दुनिया में बाइबल मानी जाने वाली किताब अ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में कैलाश मंदिर का विस्तार से वर्णन है, जिसे दुनिया भर के छात्र पढ़ते हैं। यह हमारे राष्ट्र गर्व की कहानी है। एलोरा का कैलाश मंदिर भारत की प्राचीन सभ्यता की उस दिव्य और उन्नत तकनीक का प्रतीक है जिसे सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने साकार किया। कैलाश मंदिर केवल एक इमारत नहीं बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्राचीन भारत ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा संगम था जिसे आधुनिक युग अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया। कैलाश मंदिर के चबूतरे के चारों ओर आदमकद हाथियों की एक लंबी कतार है। 1-2 नहीं, करीब 80 हाथी
ये सारे हाथी एक ही चट्टान का हिस्सा हैं। इन्हें इतनी जीवंतता से तराशा गया है कि इन हाथियों के शरीर की नसें और चमड़ी की सिलवटें तक साफ नजर आती हैं। इन्हें देखकर ऐसा भ्रम होता है जैसे ये विशाल मंदिर जमीन पर नहीं बल्कि इन हाथियों की पीठ पर टिका हुआ है। कैलाश मंदिर के प्रांगण में 45 फुट ऊंचे 2 विशाल विजय स्तंभ हैं। मुख्य मंदिर की तरह इन्हें भी इसी विशाल चट्टान से काटकर तराशा गया है। एलोरा के कैलाश मंदिर में ही वो रावण अनुग्रह मूर्ति भी है जिसे मूर्ति कला का चमत्कार कहा जाता है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली नक्काशियों में गिना जाता है। इसमें रावण कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करता दिखता है। नक्काशी के निचले हिस्से में रावण को अपनी 20 भुजाओं और 10 सिरों के साथ दिखाया गया है। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव और भुजाओं की स्थिति को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो सचमुच लाखों टन वजनी पहाड़ का भार उठा रहा है। 13वीं सदी में फारस यानी आज के ईरान से भारत आने वाले मशहूर विदेशी यात्री राफी अल-दीन शिराजी कैलाश मंदिर को देखकर हैरान थे। उन्होंने इसकी तुलना परसेपोलिस से की, जो तब ईरान के आर्केमेनिड साम्राज्य का भव्य राजमहल था, जिसकी गिनती विश्व धरोहर में होती है। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जीन डी थेबेनोट और इतालवी यात्री निकोला मनुची ने अपने यात्रा वृत्तांत में कैलाश मंदिर और एलोरा की गुफाओं को चमत्कारी बताया। 18वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकार जॉन शीले और चार्ल्स मैलेट एलोरा आए तो अपनी डायरी में उन्होंने लिखा कि कैलाश मंदिर को इंसानों ने बनाया है, यह यकीन करना मुश्किल है। ब्रिटिश वास्तु इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने 1876 में अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन ईस्टर्न आर्किटेक्चर में लिखा है, यूरोप के भव्य चर्च भी कैलाश मंदिर के आगे कहीं नहीं लगते। मशहूर अमेरिकी पॉडकास्टर जो रोगन ने हाल ही में अपने शो में कैलाश मंदिर के बारे में बात की और इसकी इंजीनियरिंग पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह मेरा दिमाग उड़ा दे रहा है। ऐसी एक दो नहीं अनगिनत मिसालें हैं जो कहती हैं कि एलोरा का कैलाश मंदिर प्राचीन भारत के अद्भुत ज्ञान विज्ञान की जीती जागती मिसाल है। हर भारतीय के लिए राष्ट्र गर्व का मौका है। खुद पीएम मोदी देश विदेश में कई मौकों पर एलोरा के कैलाश मंदिर को भारतीय वास्तुकला और सनातनी इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार कहते रहे। पिछले महीने 15 और 16 दिसंबर को वो अरब देश जॉर्डन के दौरे पर थे। तब भारत और जॉर्डन के बीच ऐतिहासिक ट्विनिंग समझौता हुआ। इसमें विश्व धरोहर कही जाने वाली जॉर्डन की पेट्रा और भारत के एलोरा की गुफाओं के जरिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और पर्यटन बढ़ाने का समझौता हुआ। एलोरा के कैलाश मंदिर से जुड़ी विरासत पर राष्ट्र गर्व की ये नई कहानी और अब वो रहस्य भी आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूं कि आखिर क्यों इस अनोखे सनातनी मंदिर का निर्माण उसका शिखर बनाने के साथ शुरू हुआ। दरअसल भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर एलोरा के कैलाश मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कैलाश मंदिर के निर्माण की रहस्यमय कहानी वहीं से जुड़ती है। 15वीं सदी में लिखे गए मराठी साहित्य कथा कल्पत्रु में इसका जिक्र मिलता है। आज का एलोरा तब इलापुर कहलाता था, जो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। 8वीं सदी में राजा कृष्ण प्रथम एक लाइलाज बीमारी के कारण मौत की कगार पर थे। तब उनकी रानी मणिकवती ने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से मन्नत मांगी, राजा स्वस्थ हो जाएं, उनकी जान बच जाए तो एक विशाल मंदिर बनवाऊंगी और तब तक अन्न पानी नहीं ग्रहण करूंगी जब तक मंदिर का शिखर नहीं देख लूंगी। इस मन्नत के बाद राजा स्वस्थ हो गए और अब चुनौती यह थी कि विशाल मंदिर बनने तक रानी भूखी प्यासी रहेंगी कैसे। तब कोकसा नाम के शिल्पकार ने वादा किया कि वो 1 हफ्ते के अंदर रानी को मंदिर का शिखर दिखा देगा। इसी के बाद उसने घृष्णेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बेसाल्ट की पहाड़ी को चुना और 1 हफ्ते के अंदर वहां पहले शिखर बनाया, जिसे देखने के बाद रानी ने अपना अनशन तोड़ दिया और खाना पीना ग्रहण किया। इस तरह शिव की भक्ति, सनातन की शक्ति और उसकी अद्भुत इंजीनियरिंग की मिसाल के तौर पर कैलाश मंदिर दुनिया के सामने आया। इसे भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक चमत्कार माना गया और इस चमत्कार के बारे में आपको हमको कितना बताया गया, सोचिएगा। कोई बताए ना बताए, हम राष्ट्र गर्व में बताते रहेंगे। हर रोज शाम 6:25 पर राष्ट्र को गर्व से भर देने वाली ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.